बहुत समय पहले की बात है। वाराणसी में कभी एक कर्तव्य निष्ठवान व्यक्ति रहा करता था। उसके 3 बेटियां और एक पत्नी के साथ उसका एक छोटा सा संसार था, किंतु अल्पायु में ही उसका निधन हो गया। लेकिन मरने के तुरंत पश्चात उसका पुनर्जन्म एक स्वर्ण हंस के रूप में हुआ। पूर्व जन्म के उपरांत संस्कार उसमें इतने प्रबल थे कि वह अपने मनुष्य योनि के घटना क्रम और उसकी भाषा को विस्मृत नहीं कर पाया। पूर्व जन्म के परिवार का मोह और उनके प्रति उसका लगाव उसके वर्तमान को भी प्रभावित कर रहा था। एक दिन वह अपने मोह के आवेश में आकर वाराणसी को उड़ चला, जहां उसकी पूर्व जन्म की पत्नी और 3 बेटियां रहा करती थी। घर के मुंडेर पर पहुंचकर जब उसने अपनी पत्नी और 3 बेटियों को देखा तो उसका मन खिन्ना हो उठा, क्योंकि उसने मरने के परिवार की आर्थिक स्थिति दयनीय हो चुकी थी। उसकी पत्नी और बेटियां अब सुंदर वस्त्रों की जगह चित्रों में दिख रही थी। वैभव के सारे सामान भी वहां से द्रोहित हो चुके थे। फिर भी उल्लास के साथ उसने अपनी पत्नी और बेटियों का आलिंगन कर उन्हें अपना परिचय दिया और वापस लौटते से पूर्व उन्हें अपना एक सोने का पंख भी देता गया, जिसे बेचकर उसके परिवार वाले अपने दरिद्र को कम कर सके। इस घटना के पश्चात हंस समय समय पर उनसे मिलने वाराणसी आता और हर बार उन्हें सोने का पंख दे जाता। बेटियां तो हंस की दानशीलता से संतुष्ट थी, मगर उसकी पत्नी बड़ी ही लोभी प्रवृत्ति की थी। उसने सोचा क्यों न वह उस हंस के सारे पंख निकाल कर एक ही पल में धनी बन जाए। बेटियों को उसने अपने मन की बात, मगर उसकी बेटियां ने उसका कड़ा विरोध किया। अगली बार जब वह हंस वहां आया तो संयोगवश उसकी बेटियां वहां नहीं थी। उसकी पत्नी ने तब उसे बड़े प्यार से पुचकाते हुए अपने करीब बुलाया। नल प्रचंड के खेल में अनभीग वह हंस खुशी खुशी अपनी पत्नी के पास दौड़ता चला गया, मगर यह क्या, उसकी पत्नी ने बड़े बेदर्दी से उसकी गर्दन पकड़कर उसके सारे पंख एक ही झटके में नोच डाले और खून से लटपट उसके शरीर को लकड़ी के एक पुराने ढेर पर फेंक दिया। जब वह उन सोने के पंखों को समेटना चाहा तो वह एक साधारण से पंख के रूप में बदल गए, क्योंकि उस हंस के पंख उसकी इच्छा के प्रतिकूल नोचे जाने पर साधारण हंस के समान हो जाते थे। बेटियां जब लौट कर आई तो उन्होंने अपने पूर्व जन्म के पिता को खून से सना देख सोने के पंख भी लुप्त थे। उन्होंने सारी बात समझ ली और तत्काल ही हंस की भरपूर सेवा में लग गए। कुछ दिनों बाद वह स्वस्थ हो गया। स्वतः उसके पंख भी आने लगे, मगर अब वे सोने के नहीं थे। तब हंस के पंख इतने निकल आए कि वह उड़ने के लिए सामर्थ्य हो गया। तब वह उस घर से उड़ गया और कभी भी वाराणसी दोबारा दिखाई नहीं पड़ा। तो दोस्तों, यह कहानी से आपको क्या सीख मिलती है, कमेंट में जरूर बताएं।